वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। कि आप पॉलिटिक्स में जो है मज़हब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की भी एक वीडियो प्ले की, उसमें पर्पज़ यही था कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे वोट देंगे। उसने फ़लस्तीन पे अपनी जो पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल की। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाकर पूजा पाठ के चले गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज़ हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फ़लाँ हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। जहाँ तक वीज़ा की बात है, मैं खुद चूँकि एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि हम एक तो एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं करते। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है, कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया के इस टाइम के ताल्लुकात कनाडा से भी ख़राब हुए हुए हैं। सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसमें जो बाइडन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनके बेटे हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहां जाके पूजा पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों, ताकि अमेरिका के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को वो उनके राइट्स और अच्छा लाइफस्टाइल दिखा सकें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक प्रेसिडेंट के बेटे किसी चर्च में जाने की बजाय हिंदू कम्युनिटी में जा रहे हैं और वहाँ जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज़ हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। आपको पता है गूगल्स का हेड ऑफिस, गूगल भी कंपनी जो है ना मेटा, वो अमेरिकन की है, हेड ऑफिस इधर है। चाइना से ही वो आप आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी इधर से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सर, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं
वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहाँ जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहाँ पे ये पूजा पाठ की और ये प्रार्थना की कि उनके जो वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे? हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहाँ जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिजनेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये अमेरिका जो बिजनेसमैन है ना वो अपने बिजनेस को लाने के लिए कुछ भी करता है। ये एक टैक्ट उनकी पॉलिसी हो सकती है या उनका कुछ ऐसा कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है कि वो उनको ग्रैब करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये शायद कह सकते हैं कि वो उनको ग्रैब करने के लिए कि जो इंडियंस हैं उनसे कुछ और बिज़नेस लेने के लिए उनके पीछे कुछ और मकसद होगा। बज़ाहिर हमें ये दिखाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई बिज़नेस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो वो अनएक्सपेक्टेड आया था, तो लेकिन उसके 4 साल के बाद वो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका को। इस दफ़ा भी अब अगर आप इनका जो मुकाबला देखें जो हुआ है कमाला हैरिस के साथ, वो एक वाइस प्रेसिडेंट थी और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुकाबला करना और इतनी बड़ी जीत से, हालांकि उससे पहले जो भी पोल्स हो रहे थे उसमें बिल्कुल टाई आ रहा था, 48% 47% फेवरेटिज्म बिल्कुल सेम टाई चल रही थी, लेकिन रिजल्ट के बाद से सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सर 19-20 का फर्क था और आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जा रहा है कि उनकी जीत की वजह भी अमेरिका में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है, इंडियंस है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह ही आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन की मेजर कंपनीज हैं वो इंडियंस के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपने कंपनीज को प्रमोट करता है, अपने अमेरिकन को फर्स्ट रखता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है। अमेरिकन को फर्स्ट रखने के लिए उनकी अपनी कंपनीज को प्रमोट करना ज़रूरी है, उसके लिए इंडियंस का जो है ना वो दिमाग यूज़ करते हैं। सर क्या वजह, पूरी दुनिया को हिंदू इंडियंस यही क्यों चाहिए? उन्हें इंडियन ब्रेन चाहिए, इंडियन वर्कर चाहिए। वन के हमने देखा कि पिछले दिनों जो जर्मनी है उसने 90,000 इंडियन जो स्किलफुल वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा जो है वो अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन है वो वर्क वीज़ा पे हर साल जर्मनी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बात हमारे लिए एक शर्मनाक भी है। हाँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर चले जाएं ना, जैसे सऊदीया में चले जाएं, दुबई में चलेंगे, अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो मांगते हुए नज़र आएंगे सिग्नल्स के ऊपर। अब आपको शायद पता हो 99% रिजेक्शन वीज़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। उसकी वजह यही है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं 2024 के अंदर कि ये लोग मांग रहे हैं, और वो जो पता चलता था वो पाकिस्तानी थे। अब हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन अरब कंट्रीज़ के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूरोपियन मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जाके वो इलीगल पाकिस्तानी रहते, सबसे ज़्यादा डिपोर्ट पाकिस्तानियों को किया जाता है। इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना वो हर जगह पे ही निकम्मा और मांगने वाला, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, बहुत सारे हैं भी पॉजिटिव बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन मेजर ओवरऑल फेस देखा जाता है कि इनका फेस कैसा है। तो ऐसी चीज़ें इंडियंस की रिपोर्ट नहीं हो पाती, अगर हो भी तो रिपोर्ट नहीं होती। मैडम मेरा ख्याल है कि चूँकि वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में पहले जो चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी अब वो डेवलप कंट्रीज़ में भी होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, कि आप पॉलिटिक्स में जो है मज़हब को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें एथनिसिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की भी एक वीडियो प्ले की, उसमें पर्पज़ यही था कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुझे वोट देंगे। उसने फ़लस्तीन पे अपनी जो पॉलिसी थी वो फ्लेक्सिबल की ताकि जो अरब मुस्लिम्स अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनको वोट दें। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स ही हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अभी भी और आने वाले जो वोटिंग है उसमें भी अपने वोटर्स वो पक्के कर सकें। लेकिन सर ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक झुकाव है वो इंडिया की तरफ रहा है, इंडियन कम्युनिटी की तरफ रहा है। अभी आप देखें जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते हैं
पहले लीडर की जिन्हें उनको कॉल आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने कॉल करके साथियों ने मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आईटी पर, डिफेंस पर, स्पेस पर, एजुकेशन पर, एनर्जी पर। तो आप देखें कि उन्हें पहले ही अपना मुद्दा उनके सामने रख दिया है कि हमें किन किन सेक्टर्स में जो है आपकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। मैडम मेरा ख्याल है इसमें कि जब आप डेवलप करते हैं अपने आप को मनवाते हैं, ठीक है, अब जैसे इंडिया है उन्होंने कुछ सेक्टर्स में की है डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की की है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो फिर डेफिनेटली आपका मार्केट में अच्छा रेट लगता है, आपकी मार्केट में डिमांड लगती है, आपकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रह जाते हैं, पीछे बैकवर्ड रह जाते हैं, अब जैसे पाकिस्तान है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई रोड मैप या प्लान नहीं है फ्यूचर का, तो फिर ऐसे में फिर हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। सर ये हो रहा है ना, अब आप देखें कि पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। हर मुल्क में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, हमारे नौजवान तबके को नौकरियां नहीं मिल रही, हम यहाँ अपनी जायदादें बेचकर, अपनी गाड़ियाँ बेच के दूसरों मुल्कों में जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़ा जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं और इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। अभी देखिए इस्लामी ममालिक ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, जर्मनी ने 90,000 जो है वो वर्क वीज़ा अनाउंस कर दिए एनुअली इंडियंस के लिए। अब देखेंगे हिंदुओं की डिमांड, हम ये कहते रह गए कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू काफिर, और अब देखें कि इन्हीं हिंदुओं का गलबा हमें पूरी दुनिया पे नज़र आ रहा है और मुसलमान कहाँ हैं। मैडम इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फ़लाँ हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। जहाँ तक वीज़ा की बात है, मैं खुद चूँकि एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि हम एक तो एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं करते, हम कंपनी जल्द छोड़ देंगे, हम वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो पाकिस्तान में हमारी हरकतें हैं बाहर जाके भी जब हम वही करते हैं तो फिर बाद में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मसाइल बनते हैं वो। सर अब ये देखें ना कि हम हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए रह गए और इंडिया हर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, हर मुस्लिम कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है, यूएई के अंदर मंदिर खोले जा रहे हैं। और आप देखें कि दुनिया में इस्लामोफोबिया इस कदर फैल गया है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द की निगाह से देखा जाता है। और सऊदी अरेबिया जहाँ पे हमारा वो कहते हैं ना किबला अव्वल है, खाना काबा है, जहाँ पे करोड़ों मुसलमान हर साल जाके हज और उम्रा करना चाहते हैं। अब आप वहाँ देखें सऊदी अरेबिया में गीता पढ़ाई जा रही है, सनातुल धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, रामायण पढ़ाई जा रही है। मैडम देखें, अब आपने खुद ही बता दिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान इंटरकल्चर उनकी इंटीग्रेशन चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वही नफरत फैलाई जा रही है। मैंने जो पहले बात की कि वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन है, तो हमें भी इन चीज़ों को बुलाकर अब पॉजिटिव वैल्यूज़ को मिलजुल के आगे बढ़ने को और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो करप्ट नहीं होंगे, वो अपनी करप्शन छुपाने और अपनी कमाई करने की बजाय अपने कंट्री को और पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं उनको डेवलप करने पे अपना फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो कहते हैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ के चले गए। बात यह है कि देखें अमेरिका सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम कि वो मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, उसके आगे काम भी उसके साथ मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होंगे। हमारे इंडिया के साथ ये मामला है ना उनके, वो ये हैं कि इस टाइम पाकिस्तान एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया के इस टाइम ताल्लुकात कनाडा से भी ख़राब हुए हुए हैं, सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसमें जो बाइडन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। अब इनका ज़हन है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गए हैं, ये मामला हमारे बेहतर होंगे, कनाडा के साथ भी होंगे, वो भी हो गए, देखी जाएगी। पर यह कि इंडिया जो है ना इस टाइम हर शोबे में इस टाइम अमेरिका के क्या कहते हैं आप उसका तादी समझ लें, बहुत बड़ा तादी। अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमने देखा है कि हर जगह अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ेगी और भी बढ़ेगी आगे। पर ये देखें जहाँ उसको बढ़ेगी तो वहाँ चाइना भी उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे साथ चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, इधर दो एटमी ताकतें यहाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर इंडिया की एटमी ताकत है तो पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अगर चाइना सुपर पावर है तो फिर इंडिया भी सुपर पावर बनने की कोशिश बैठा हुआ है, पर वो बनने की कोशिश में है।
हिंदू कम्युनिटी और वहाँ पर बहुत से और भी लोग ममालिक लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं और भी हैं, हिंदू भी, सिख भी हैं, सब अपने अपने इस टाइम शोबे में लगे हुए हैं कि अपने अपने और कुछ अर्से तक लग भी रहा है कि एक खालिस्तान एक मुल्क उनका सिखों का बन भी जाए, जिसमें अमेरिका अब जोर लगा रहा है कि ये मामला ना हो, और कनाडा चाहता है कि ये हो जाए। और वो अमेरिका की कनाडा की रियासत भी है और उनके ताल्लुकात हैं, और बाकी इंडिया इसमें चाह रहा है कि अमेरिका हमारा ये मामला हल कराए। लेकिन सर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है और पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज कर रही है। ऐसे ही है। तो जरा देखिए, पर पाकिस्तान भी एक इत्तेहादी है अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका का इत्तेहादी है, मुसलमान होने की वजह भी पाकिस्तान मुसलमान मुमलिक है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ताल्लुकात हम बेहतर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यह कि हिंदू कम्युनिटी इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये मानने की बात है, हम उसको मानते भी हैं कि इस टाइम छाई हुई है वहाँ पर हर जगह पे। अमेरिका में भी हिंदू काफ़ी है, और अभी इलेक्शनों के अंदर भी हिंदुओं ने उन्होंने काफ़ी वोट डाला है, और फिर मुस्लिम ममालिक से भी उन्होंने बड़ा वोट लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब अगर अब वो जीत कर आए हैं, दोनों पास से जीत कर आए ना, अगर एक साइड मारते हैं तो फिर आगे नुकसान भी तो उसको डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ेगा ना आगे से। लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने वोट क्यों डाले हैं? पता है आपको? पीटीआई सपोर्टर ज़्यादा थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला है। तो एक सियासी प्रोग्राम आ जाता है कि अगर किसी जमात ने उनको वोट डाला है तो वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ना उसको, वो एक बात है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के डोनाल्ड ट्रंप आए और ये मुस्लिम ममालिक के मामलात हैं, जैसे मुश्रिक वस्ता के मामलात हैं जो ख़राब हुए हैं, वो बेहतर कराएं और उनके मामले को हल करने की कोशिश करें। जो उन्होंने वादा भी किया है उनसे, मुस्लिम ममालिक से, कि मैं आऊँगा, मैं नेतन्याहू से बात करूँगा और मैं ये मामला हल करूँगा। हम चाहते हैं ये मामले हल हों, इसमें दुनिया को बेहतरी आगे अगर तरक्की करने के मुआवजे मिलें, मुसलमान और ममालिक इकट्ठे हों और ये उनके साथ अमेरिका के साथ मिलकर अच्छे ताल्लुकात बनाएं, और काम करना चाहिए, मिलकर काम करना होना चाहिए मुल्क के अंदर। आप देखें ना कि सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ बड़े बेहतरीन हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया यूएई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, लेकिन इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। यूएई के अंदर मंदिर खुल रहे हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर बच्चों को जो है वो स्कूलों में जो है गीता और रामायण पढ़ाई जा रही है। अब इसमें भी देखेंगे जो ताल्लुकात हो रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि उसमें इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है, जो इस ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। और सऊदीया के अंदर वो चाहता है कि एक मुस्लिम ममालिक है और हमारा किला है मुस्लिम ममालिक का, मुसलमानों का किला है, उसको ख़राब करना चाहता है वो असल में। वहाँ वो चाहता है कि हिंदू ने कम्युनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जो मुसलमानी ज़हन है लोगों को जो बनते हैं वहाँ पर वो ख़त्म किया जाए, उनके बच्चों को अगर ख़राब किया जाए। ख़ासतौर पर आजकल मोबाइलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐड किया हुआ है कि हर जगह पर टिकटॉक लगा के उन्होंने बेशुमार चीज़ें फराहम की हुई हैं उनको, तो जो वहाँ पर मुसलमानों को बच्चों को ख़राब कर रही हैं। अभी मुस्लिम ममालिक को चाहिए, सोचना चाहिए कि हम एक अपना एक ग्रुप बनाएं, उसमें देखें यार ये कब चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं तो किस सतह पर बढ़ाना चाहते हैं। हम अगर हम खाली हिंदू सतह पर करना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है जी, आप अपना रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलहदा मुसलमान मौके कैसे काम करें, शर्म की बात हमारे लिए फिर ये।